अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। इंग्लिश वोकेब का लेक्चर 18 है। 10 वर्ड्स हैं। आज विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। 171 पे लिखा है एसेट, असासा। इसको हम दो सेंस में देखेंगे। एसेट नाउन है, दो सेंसेस में इसको देखेंगे। A person or thing that is valuable or useful to somebody, something। कोई बंदा या कोई ऐसी चीज जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू रखती हो या आपको उससे फायदा मिल रहा हो, वो आपका एसेट है। अब एसेट में हम इखलाक को भी एसेट कहते हैं, हम पैशंस को भी एसेट कहते हैं। जितनी भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एसेट कह सकते हैं। कोई बंदा हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो और आपको उससे बहुत फायदा मिलता हो। ठीक, तो पहला जो है सेंस उसको देखें। अ पर्सन और थिंग दैट इज वैल्यूएबल और यूजफुल टू समबॉडी, समथिंग। अब इसका सेंटेंस यूजेज देखें। इन हिज जॉब पैशंस इज एन इनवैल्यूएबल एसेट। ठीक, एसेट। अब दूसरा सेंस देखें। अ थिंग ऑफ वैल्यू, जब प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में बात की जाए, अ थिंग ऑफ वैल्यू स्पेशली प्रॉपर्टी दैट अ पर्सन और कंपनी ओन्स विच कैन बी यूज्ड और सोल्ड। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें सेकंड का कि ही ट्रांसफर्ड ऑल हिज एसेट्स इनटू हिज वाइफ्स नेम। ठीक, बात समझ आई। 172 पे आता है ब्लैटेंट। एडजेक्टिव है ऑफ एक्शंस दैट आर कंसिडर्ड बैड। कोई ऐसे एक्शंस जिन्हें बैड कंसिडर किया जाए, अगर वो एक्शंस कमिट हों जिन्हें बैड कंसिडर किया जा रहा है तो फिर ये वर्ड यूज किया जाता है ब्लैटेंट। देखिए, डन ओपनली एंड अनअशेम्डली। ठीक, कोई काम जो कि है तो बुरा, उसको बुरा कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसी काम को कोई, उसी एक्शन को कोई ओपनली परफॉर्म करे बगैर किसी शर्म के। ठीक, अब देखिए एग्जांपल इसकी। इट वॉज अ ब्लैटेंट अटेम्प्ट टू बाय वोट्स। अब वोट खरीदना एक गलत एक्शन कंसिडर किया जाता है भी, लेकिन जब कोई वोट खरीदने की कोशिश करता है, मैं नाम नहीं लूं लेकिन आप लोगों को पता है कि बहुत वायरल वीडियोस आ जाती हैं इस तरह की जिसमें ये देखा जाता है कि वोट खरीदे जा रहे हैं, तो फिर हम इस तरह के एक्शन के लिए क्या कहते हैं कि इट वाज अ ब्लैटेंट अटेम्प्ट टू बाय वोट्स। ठीक, अच्छा 117 पे जो वर्ड लिखा है, मैं आपको 3 से 4 सेकंड देता हूं, इस वर्ड को प्रोनाउंस करके बताएं। ये जो वर्ड लिखा है, क्या लिखा है ये वर्ड, इसको प्रोनाउंस करें। देखते हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी है, किया या नहीं किया। आ जाए। 173 पे जो वर्ड लिखा है इसकी प्रोनाउंसिएशन है अंटुरॉश। ठीक, अंटुरॉश, समझ आई। नाउन है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल विद एन इंपॉर्टेंट पर्सन। वफ्त, हमराही किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ जब कुछ लोग ट्रेवल करते हो। ठीक, इसको क्या कहते हैं, अंटुरॉश। इसका सेंटेंस यूजेज देखें। प्रेसिडेंट वॉज सराउंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ हिज इमीडिएट अंटुरॉश। ठीक हो गया। 174 पे आता है विरुलेंट। एडजेक्टिव है, दो मीनिंग्स, दो सेंसेस में हम इसको देखेंगे। विरुलेंट को पहला देखिए, किसी डिजीज या पॉइजन से रिलेटेड, एक्सट्रीमली डेंजरस, हार्मफुल एंड क्विक टू हैव एन इफेक्ट। ठीक, विरुलेंट कहते हैं जहरीला। ठीक, जब हम इसको डिजीज या पॉइजन की सेंस में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा डेंजरस या हार्मफुल और जो बहुत जल्दी असर करे। सेंटेंस यूजेज देखिए फर्स्ट वाले का। कोरोना वायरस इज बिकमिंग हाईली विरुलेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम।
ठीक हो गया। अब सेकंड इसका देखें, इस सेंस में भी विरुलेंट को आप यूज कर सकते हैं, जो अभी मैं सेकंड पे बताऊंगा। शोइंग स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंड बिटर फीलिंग्स। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें। नॉर्थ कोरिया वॉज पर्टिकुलरली द विरुलेंट अपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक हो गया। मैं बाकी लिख देता हूं, इनको नोट कर लें जी। तो आ जाए 175 पे लिखा है प्रोलिफरेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा नॉन प्रोलिफरेशन। 175 पे देखिए, प्रोलिफरेशन नाउन है, सडन इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, तेजी से बढ़ना, तेजी से फैलाव किसी चीज में। सेंटेंस यूसेज देखें, देयर इज अ रियल डेंजर ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक हो गया। 176 पे आता है वीनम। 176 वीनम नाउन है, द पॉइजनस लिक्विड सीक्रेटेड बाय स्नेक्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एटसेट्रा व्हेन दे बाइट और स्टिंग समवन। ठीक, जानवर का जहर। अब स्नेक का जहर भी वही है कि जब वो बाइट करता है तो सिक्रीट करता है जहर को। स्पाइडर्स हैं, स्टिंग करते हैं तो सिक्रीट करते हैं। स्कॉर्पियन स्टिंग करते हैं तो सिक्रीट करते हैं पॉइजनस लिक्विड। ठीक, सेंटेंस यूसेज देखें, सेंटिपीड्स किल देयर प्रे बाय इंजेक्टिंग वेनम इनटू देम। ठीक हो गया। अब सेंटिपीड्स वो होते हैं जिनके बहुत सारे पांव होते हैं, आपने देखे होंगे रेड कलर के, येलो कलर के, अमूमन ये नजर आते हैं काफी ज्यादा। तो ये क्या है, वो भी जब अपने प्रे को मारते हैं तो उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं वेनम। ठीक, जहर। 177 पे है स्प्यू। वर्ब है टू फ्लो आउट क्विकली और टू मेक समथिंग फ्लो आउट क्विकली। समझ आए? To flow out quickly or to make something flow out quickly in large quantity। उगलना, खारिज करना, स्प्यू कहा जाता है। सेंटेंस यूजेज देखिए, मैसिव चिमनीज वर स्पीविंग आउट स्मोक। ठीक, बहुत ज्यादा तादाद में उगलना, खारिज करना। जो वोमिटिंग होती है उसके लिए भी स्पीविंग यूज किया जा सकता है, वोमिटिंग के लिए। ठीक, 178 पे आता है लुनेटिक। नाउन है, अ पर्सन हु डज क्रेजी थिंग्स डेट आर ऑफन डेंजरस। जो ज्यादातर क्या हो, क्रेजी थिंग्स करे जो डेंजरस हो, जैसे दीवाना, जिसे लुनेटिक को दीवाना कहते हैं, जिनकी मेंटल स्टेट भी थोड़ी सी हिली हुई हो। सेंटेंस यूजेज देखिए, दिस मर्डरस लुनेटिक कुड किल देम बोथ विदाउट अ सेकंड थॉट। ठीक, तो दीवाने का क्या भरोसा, क्या कर जाए। 179 पे आता है ट्रैंक्विल। एडजेक्टिव है क्वाइट एंड पीसफुल, पुरसकून, ट्रैंक्विल। सेंटेंस यूजेज देखिए, शी लेड अ ट्रैंक्विल लाइफ इन द कंट्री। ठीक, लास्ट पे आता है 180 पे डिस्कर्टसी। नाउन है, बिहेवियर और एन एक्शन, बिहेवियर और एन एक्शन दैट इज नॉट पोलाइट। रूखापन, बदइखलाक, कोई बिहेवियर या एक्शन जो क्या हो, पोलाइट ना हो, जिसमें बदइखलाकी नजर आए, रूखापन नजर आए। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें, he was able to discourage visitors without obvious discourtesy। ठीक हो गया। ये तो हो गए इंग्लिश वोकैब का लेक्चर। ठीक, अब मैं इसके बाद आज ही 2 टेस्ट अपलोड करूंगा। एक फिलॉसफी का टेस्ट है, एक सोशियोलॉजी का टेस्ट है। अभी इसको इरेज करके मैं पहले फिलॉसफी का टेस्ट लिखूंगा, फिर सोशियोलॉजी का लिखूंगा, लेकिन वो अपने कंसर्न फोल्डर में आपको मिलेगा। जैसे फिलॉसफी टेस्ट के नाम से फोल्डर है मेरे चैनल पे, तो वहां पे जाके आपको मिलेगा। इसी तरह सोशियोलॉजी टेस्ट के नाम से फोल्डर है, तो सोशियोलॉजी टेस्ट पे जो है वहां पे जाके आपको ये जो टेस्ट है वो मिल जाएगा, जो अभी मैंने लेना है।
और पॉसिबली आज एक और इंग्लिश वोकेब का लेक्चर भी अपलोड हो जाए। ठीक, पॉसिबिलिटी है कि आज ही अपलोड हो जाए। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।